चला जा रहा है। और बेगूसराय में बढ़ाई गई कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार, लोगों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह। जिले में कैंप लगाकर पंचायत स्तर पर चलाया जा रहा अभियान। देवदास में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आए 10 लोग, 2 बच्चों समेत 4 की मौत। शिवसागर के बमहौर की घटना। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में लगातार बारिश हो रही है, इसका असर तमाम नदियों में देखने को मिल रहा है। तो छोटी बड़ी सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। भागलपुर के सबौर ब्लॉक के रजंदीपुर पंचायत के लोग अपने इलाके में बहती गंगा नदी के बढ़े जलस्तर को लेकर खौफ में जी रहे हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोग बचाव कार्यों की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बाढ़ आने पर यहाँ के लोग गांव छोड़कर जाते नहीं, बल्कि यहीं पेड़ों पर मकान बनाकर रहते हैं। वह इस गांव की बदहाली को लेकर स्थानीय विधायक अजीत शर्मा ने जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बोल्डर और पिचिंग करवाना एकमात्र बचाव का उपाय है, लेकिन वो भी अब तक नहीं किया गया। पानी का बाढ़ है और पानी के पहले हमसे मचान बना के रखते हैं, बाल बच्चा के लिए तैयारी करते हैं और अनाज पानी जो है मचान पे रखते हैं। तो पूरा पानी होता है तो हम बुला के तरफ रखते हैं और यहाँ कोई साधन नहीं सरकार दे रहा है। बरसात पानी को ऐसे काम करते कोई से जोर साधन नहीं है, ऐसे पानी के दाम सब बाल बच्चा भैंसे वैसे मचान बना कर रहे 12 बजे मचान बनेलो। मचान पर बकरी मार जो होलो कने भगेलो, कुछ घरों में रहना, घरों में अनाज पानी 12 चीज से अब छोड़ी जमीन में। हर वर्ष बाढ़ आता है और कटाव होता है, करोड़ों रुपए खर्च होता है। माननीय मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कितना लूट मचा हुआ है। फिर इस बार अभी रजनीपुर पंचायत में आप देख रहे हैं कि कटाव चालू है, गांव का गांव कट जाता है, रुपये लूट लिए जाते हैं। कोई ठोस काम नहीं होता है ताकि बचाया जा सके आगे। आपको कोई चिंता जनता का नहीं है सरकार को, लूट के अलावे कुछ नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, जो भी काम करते हैं सही ढंग से करें और नहीं जो पदाधिकारी करते हैं उन पर कार्रवाई करिए। वहीं झारखंड सरकार के कृषि नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसानों के साथ खेत में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील पासवान ने मुफस्सिल ब्लॉक में पिंडा टांड गांव में किसानों के साथ प्रदर्शन किया। मौके पर उन्होंने पूर्व सरकार की सराहना की और वर्तमान सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। वहीं बिहार में MIS-C ने दस्तक दे दी है। MIS-C यानी कि मल्टी सिम्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन का पहला मरीज जिले के मुजफ्फरपुर से सामने आया है। जिले के SKMCH अस्पताल में जांच के बाद बच्चे से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों ने संक्रमित बच्चे की हालत फिलहाल गंभीर बताई है। PQ वार्ड में भर्ती बच्चे को फिलहाल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। आपको बता दें कि MIS-C पोस्ट कोविड मरीज जैसी है और ये मुख्य रूप से फेफड़े, किडनी और लीवर जैसे वाइटल ऑर्गन्स पर असर करता है। और मनेर में गंगा नदी में हुए हादसे में दर्जन भर से अधिक मजदूर नदी में गिरे। ये दुर्घटना पटना, मनेर और सारण जिले के आसपास की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सभी मजदूर 84 सोन नदी से अवैध ढंग से बालू लेकर जा रहे थे और इसी दौरान तेज बहाव की चपेट में आने से ओवरलोड नाव पलट गई। हालांकि इस घटने में नाविकों द्वारा मजदूरों को सही सलामत बचा लिया गया है। किसी भी मजदूर के हताहत होने की सूचना नहीं है।
रांची विश्वविद्यालय के 15 वोकेशनल कोर्स में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और अहंता रखने वाले अभ्यर्थियों का सीधे इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट लेक्चरर के पद पर सिलेक्शन किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी के पद पर नियुक्त करने के लिए रांची विवि को गवर्नर के द्वारा अनुमति दी जा चुकी है। इस मामले में रांची यूनिवर्सिटी की कुलपति कामिनी कुमार ने बताया कि जब तक जेपीएससी की ओर से परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है तब तक कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर से ही डिपार्टमेंट को मैनेज करना होगा। और उसमें गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है। तो अभी जिन विभागों में एक भी टीचर नहीं है वहाँ हम अभी उनका वर्किंग इंटरव्यू के थ्रू ये लेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। तो जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं वो बहुत सहायता कर रहे हैं और शिक्षकों की कमी तो है ही, लेकिन उसको हमको उसी तरह मैनेज करना है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर से, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो जो भी होंगे वो जेपीएससी से ही होंगे। वहीं एक और जहां बिहार का तिरहुत प्रमंडल बाढ़ की चपेट में है तो वहीं दूसरी ओर मोतिहारी में सामाजिक कार्यक्रम पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। जिले के केसरिया प्रखंड जो कि बाढ़ की भीषण चपेट में है, बावजूद इसके प्रखंड में शादी ब्याह का माहौल है। ढेकहा गांव में बाढ़ के बीचों बीच टापू स्वरूप हिस्से में बीते दिन युवक ने अपनी बेटी की शादी रचाई। नाव से पहुंचे बारातियों के आओ भगत के साथ साथ तमाम रीति रिवाज से शादी संपन्न कराई गई। बाढ़ के बीच की गई शादी एक युवक ने रचाई बेटी की। जी बाढ़ जो है से कब आया है? बाढ़ हम 3-4 दिन होगा, 4 दिन में आज शादी इसमें कैसे होगा? मैंने तो बहुत सारा प्रॉब्लम जी, बहुत दिक्कत है। बहुत जगह पानी ढुका है तो दिक्कत से शादी क्यों हो रहा है। बारात यहाँ आपके दरबार डेंगू आएगा बरकनास बना रखे हैं बारात लाने के लिए। 2 बरकना है जी, आए को देखिए पानी डर पानी है ना तो होगा तो बरकना हर बाल बानन की देखिए पानी की देखिए उसकी। अच्छा, प्रशासन की तरफ से आपको कुछ सूचना दिए हैं सीओ साहब को? आप प्रशासन को दिए हैं? 100 लोग काम करते हैं, काम जैसे कलम है। आज बारात है, लोग बेटी का बहन की बारात है, तो कौन साधन में व्यवस्था किए था तो सर क्या जाता है जो व्यवस्था नहीं किए था हम जनता के लिए। वहीं अगली खबर एमपी से आपको बता दें कि एमपी के खाद्य मंत्री बसाहू लाल सिंह के गृह जिले अनूपपुर के दखल पयारी वेयर हाउस में रखी गई धान लापरवाही के कारण खराब हो गई। आपको बता दें कि वेयर हाउस के कैंप में रखी हुई धान नागरिक आपूर्ति विभाग की है, जिसकी देखरेख का जिम्मा वेयर हाउस प्रबंधन पर है। वेयर हाउस में खुले आसमान के नीचे पन्नी से ढककर वेयर हाउस प्रबंधन द्वारा लगभग 4,50,000 बोरियों में धान रखी गई थी, जो बारिश के कारण खराब हो गई। जवाबदारी तो वेयर हाउस की रहती है, धान की सुरक्षा में। धान आपकी है, धान कितना तो आपकी का गोदाम है तो आपको किराया दे दे तो आप रखेंगे सुरक्षा की दृष्टि से उसका जो किराया दे रहे हैं। वेयर हाउस रिस्पॉन्सिबल है ना उसके लिए। आपकी क्या जिम्मेदारी खराब होती है? सामान तो आप ही का है ना सर, आपने क्या रख दिया तो आप रखा आपका है, उठाओ जब होगा तो प्रायोरिटी में पहले कैब कहीं उठे। वहीं मुजफ्फरपुर में मानसून की शुरुआत में ही उफनाई जिले की नदियां ने 3 प्रखंड के 2 दर्जन से अधिक पंचायतों को अपने चपेट में ले लिया है। 3 प्रखंड के लगभग 2000 से अधिक घरों में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन इलाके के प्रभावित लोगों के बचाव के लिए बांध पर शरण लेने को मजबूर हैं। अब तक लगभग 2500 लोग बांध पर शरण ले चुके हैं। वहीं अन्य लोग भी बांध पर जाने की तैयारी में है। जिला प्रशासन की ओर से राहत कार्य लगातार रूप से जारी है। पदाधिकारी महोदय और जो बूढ़ी गंडक के और गंडक के इंजीनियर भी थे, एक्सपर्टिव इंजीनियर थे, और अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी
और खुद मैं भी था, और सभी बांधों का हम लोग तटबंधों का निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे। और चूँकि गंडक का जो वाल्मीकि नगर से नेपाल से पानी छोड़ा गया है, इस कारण से पानी का थोड़ा जल स्तर अधिक हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो जल स्तर कम हो रहा है। एक चांदकेवाड़ी पंचायत में है, सोहासी गांव है, वहाँ करीब 75-80 लोग थे जो प्रभावित थे। वहीं पश्चिमी चंपारण के बगहा में बाढ़ ने किसानों को खासा नुकसान पहुंचाया है। गंडक नदी के रौद्र रूप के चपेट में आने से कई गांवों में तैयार फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गई। बाढ़ को लेकर प्रशासन की ओर से की गई सारी तैयारी कम पड़ गई। हालांकि चपेट में आए इलाकों का अब तक मुआयना करने के लिए प्रशासन की ओर से किसी ने कदम नहीं बढ़ाया है। इस इलाके के किसान लगातार रूप से दुखी हैं, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। और आकाश गंगा वेलफेयर सोसाइटी नर्रा के मंगलडाडी गांव में एक सादे समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजकीय मध्य विद्यालय जुनौरी के शिक्षक भीम महतो को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर चंद्रपुरा बीडीओ के साथ सीओ घटियारी, पंचायत के मुखिया, सांसद प्रतिनिधि समेत कई लोग उपस्थित रहे। पंचायत के घटियारी पंचायत का टोला मंगलवाड़ी में हमारे यहाँ कुछ मल्हार समुदाय के लोग यहाँ आए हुए हैं, बसे हुए। तो यहाँ के बच्चे लोग का थोड़ा सा शिक्षा में प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग ऐसे समुदाय से हैं और ये लोग शिक्षा के अभाव शिक्षा के और ही बहुत ही प्रोत्साहन योग्य बात है कि इन बच्चों को जो बहुत पीछे चले गए थे इस लॉकडाउन में, पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही थी इन लोगों को, और भीम जी ने पूरा अपना समय दिया। और मैंने बच्चों से पूछा, बच्चे धीरे धीरे पढ़ने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और गार्जियंस का भी यहाँ को धन्यवाद देना चाहेंगे जो बच्चों को पढ़ने पर प्रेरित कर रहे हैं। नहीं तो बच्चों को देखते हैं कि घूम रहे इधर उधर, नहीं पढ़ाई ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे भी पढ़ने प्रति जागरूक दिख रहे हैं। सारण जिले में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत काजल ने बुलंद हौसले की मिसाल पेश की है। तो आपको बता दें कि ये खबर सारण जिले से है, जहां कांस्टेबल के पद पर कार्यरत काजल ने बुलंद हौसले की मिसाल पेश की है। काजल ने कांस्टेबल के पद पर अपने कर्तव्य के निर्वहन करने के साथ साथ सहायक जेल अधीक्षक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। उनके इस उपलब्धि से घर और आसपास में काफी खुशी का माहौल है। चयनित अभ्यर्थी ने अपने कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। लालन प्रसाद मालादेव माई देवी रसूलपुर का निवासी हूँ। मैं कांस्टेबल पद मोतिहारी में तैनात रहते हुए जो जब भी खाली समय मिलता था मैं अपने पढ़ाई में व्यतीत करती थी, जिसका परिणाम आज सफलता के रूप में प्राप्त हुआ है। मैं पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को और महिला समाज को कहना चाहती हूँ कि परिश्रम का फल मीठा होता है। वहीं बेगूसराय जिले में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा दी गई है। जिले के लोगों में भी वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रही है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में कैंप लगातार पंचायत स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए जिले में प्रशासन की देखरेख में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पदाधिकारियों की ओर से लगातार रूप से लोगों से अफवाहों से परे हटकर वैक्सीन लेने की अपील की जा रही है। खूब सारी लोग भ्रांतियाँ आ गई हैं कि ये दवाई लेने से लोग मर जाएगा, या बहुत लोगों में आ रहा है कि नपुंसकता आ जाएगी। इन सब की भ्रांति के कारण बार बार सभी तरफ से रिफ्यूज़ल आता है। लोगों को लगता है कि हम नहीं लेंगे तो वो 2 साल रहेंगे। ये सब मीडिया के वजह से भी फैल गया है, जिस कारण लोगों में बहुत ज़्यादा समस्या आ गई है।
वहीं यूपी के मेरठ में तीसरे लहर से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के तहत मेरठ के पीआईसीयू और आईसीयू वार्ड के लिए 50-50 बेड की व्यवस्था की जा रही है, जिसको लेकर काफी तेजी से काम चल रहा है। मेरठ मेडिकल के प्रिंसिपल ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक रहेगी। उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहले से ही व्यवस्थाएं मुस्तैद कर रही है। हमें बनाने के निर्देश दिए गए, उनमें हमारे जो पिक्कू के जो आईसीयू के हमने बेड 50 बेड मंगा लिए हैं, ऑलरेडी वो आ गए हैं हमारे पास। वहाँ का सिविल वर्क जो थोड़ा बहुत बाद में चेंजेस होने थे, इलेक्ट्रिक वर्क कर दिया गया है। बाकी अभी वर्तमान में हमारे पास 10 पीआईसीयू के बेड और 10 आइसोलेशन के बेड हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं, जो हमने पहले से अपने बना रखे थे। और सरकार की तरफ से हमें जो भी और लॉजिस्टिक खरीदने वगैरह के लिए बजट दे दिया गया। रोहतास जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। वहीं इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी मृतक और घायल लातेहार जिला के निवासी बताए जा रहे हैं। ग्राम के पास स्कूल पर एक ट्रक में कई लोग सवार थे और नीचे भी उतरे थे। उनको एक ट्रक द्वारा लोग लापरवाही से चलाकर उसमें धक्का मार दिया, जिससे 4 लोग की मृत्यु हो गई है और अन्य जख्मियों को इलाज हेतु। वहीं यूपी के मऊ जनपद में छोटी सरयू नदी की सफाई के दौरान अनियमितता की शिकायत मिलने पर अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नदी का स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करते हुए स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि जो भी कमी है उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव और जनपद में किसान नेता के रूप में मशहूर देव प्रकाश राय ने विगत 2 जून को एक शिकायती पत्र लिखकर छोटी सरयू नदी में सफाई के नाम पर किए जा रहे गड़बड़ झाले की जांच कराए जाने की गुहार लगाई थी, जिसके आलोक में यह निरीक्षण किया गया। है कि इसका भुगतान रोक दिया जाए और बरसात के बाद जो है इसको अच्छी तरह से खोदवा करके, ठीक है, एक मॉडल ड्रेन इसको बना दें सर। बस यही मैं चाहता हूँ, मेरी किसी से कोई रंजिश थोड़े है, ऐसा थोड़े है कि कोई अधिकारी मेरा दुश्मन है, ठीक है। तो कोरम पूरा किया जाएगा तो नहीं, अब क्या करिएगा, इनके ऊपर भी दबाव रहता है, काम कराइए तो अब लगे थे लोग, लेकिन अब जनता की मांग है भाई कि नहीं साफ से कराया जाए। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि भाई साफ से कराया जाए। और लोगों ने देख भी लिया कि जहाँ खोदना था वहीं खोदी गई थी ना, ऊपर खोदी जा रही है। तो बस मैं चाहता हूँ कि इसको जो है भुगतान रोका जाए, रोक करके जो है बरसात बाद इसका जो है खूब बढ़िया से काम करा करके, और थोड़ा पहले ध्यान दिया गया होता जनवरी फरवरी के महीने में थोड़ी सी ड्रेन बीच में जो है जहाँ जहाँ पानी का रुकाव था, मछली मारने वालों ने बंधा बना रखा था, वो सब साफ कर दिया होते लोग। अप्रैल तक तो पूरी ड्रेन जो सूख करके साफ हो गई थी। जो शिकायत है ये शिकायत छोटी सरयू ड्रेन से संबंधित है और छोटी सरयू ड्रेन का इस बाढ़ अवधि में हेड टू तो 59 किलोमीटर की है ये, और 59 किलोमीटर की साफ सफाई का एक प्रावधान किया गया था जो कि अभी चल भी रही है। और इसी के संबंध में एक शिकायत आई थी कि हेड पर कुछ किलोमीटर्स तक इस समय तक सफाई नहीं हुई। तो इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि 59 किलोमीटर की ये ड्रेन है, इसमें 4 मशीनें खुदाई कर रही हैं और लगभग 15 से 20 दिन हो गया उसको खुदाई करते करते। अभी हेड की तरफ मशीन नहीं आई है, जिससे कि जनता को या आम व्यक्ति को ये लग रहा है कि इस रीच को छोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में मैं जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हेड पर कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ पर साफ सफाई न की।
वहीं कोरोना संक्रमण काल में नालंदा में सफाई कर्मियों की लापरवाही देखते बन रही है। लापरवाही का नजारा जिले के सिलाव के गांधी उच्च विद्यालय में बनाए गए कोविड जांच और वैक्सीनेशन केंद्र में देखने को मिल रहा है। केंद्र में मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज नहीं किया जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि मेडिकल वेस्ट केंद्र के फर्श पर पड़े रह रहे हैं। यहां कार्यरत लैब टेक्नीशियन के अनुसार बीते 10 दिनों से किसी भी प्रकार की साफ सफाई नहीं हुई है। रोजाना 100 से अधिक लोगों का कोरोना जांच इस केंद्र में होती है और सारा कचरा यूं ही फर्श पर गिरा रहता है। परेशानी हम लोग साफ सफाई होकर आते हैं, जाते हैं, लगता है कि हम लोग कौन जंगल में आ गए, इतना कचरा होता हुआ 10 दिन से काम करें, 10 दिन 1 दिन भी सफाई नहीं। अच्छा बोलो क्या कहाँ कौन सी फेंके, डस्टबिन चले हम अपने से चाहते हैं कचरा बताइए उसको। हमें तो लग रहा है सर कि यहाँ आने से हमें कोरोना हो जाएगा। ऐसा माहौल यहाँ का है, इतना गंदगी है, जहाँ सुई पड़ता है, जहाँ वैक्सीन पड़ रही है, वहाँ पे इतना मतलब जो भी जांच प्रक्रिया में है, जो मेडिकल द्वारा जांच किया जा रहा है जो सामान से, वो सामान सारा बिगा हुआ। वहीं डीआईजी शफीउल हक ने मुंगेर रेंज में कर्तव्य पालन में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले एक एसआई समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। दरअसल डीआईजी इन दिनों अपने इलाके के विभिन्न थाना क्षेत्र का मुआयना कर रहे हैं। इस कड़ी में जब वो कासिम बाजार थाना पहुंचे तो उन्होंने बड़ी संख्या में केस पेंडिंग मिले, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई के तहत उन्होंने ये कदम उठाया। अच्छी महीना पहले 3 चले गए थे मुंगेर और 2 चले गए थे शेखपुरा। इन लोगों ने केस का प्रभाव नहीं दिया। एसपी साहब ने बहुत लिखा लेकिन ये प्रभाव नहीं दिए। फाइनली जब मार्च में हम गए थे इंस्पेक्शन में तो वहां भी गलती पकड़ाई थी। मैंने 15 दिन का टाइम दिया, लेकिन कोरोना की वजह से ये डिले हो गया। इन लोगों ने प्रभाव नहीं दिया आज तक, इसलिए मजबूरन इन्हें सस्पेंड किया गया है। अभी कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों ने ना एलपीसी लिया है ना ही एनओसी लिया है। अजितेंद्र है। वहीं मधुबनी में 2 थानों के बीच सीमा क्षेत्र को लेकर हुए विवाद में एक शव को उठाने में काफी देरी हो गई। घटना जिले के खिरहर और बासोपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिम्हा टोल और धरहर के बीच का है, जहां नाले में अधेड़ का शव पाए जाने के बाद खिरहर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को देखने के बाद मामले को बासोपट्टी थाना क्षेत्र का मामला बताते हुए वहां से चली गई। वहीं बाद में जब बासोपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो मैप से इस मामले के खिरहर थाना क्षेत्र में होने की पुष्टि हुई, जिसको लेकर कई घंटों तक पुलिस का खेल चलता रहा। वहीं बिहार में बीते कई दिनों से मानसून की बारिश ने कई इलाकों में विकास की असलियत सामने लाकर खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों का हाल यह है कि जल जमाव के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें मुंगेर के तारापुर ब्लॉक के गनेली पंचायत की तो रोड के अभाव में लोग यहां जल जमाव के कारण नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। ग्रामीण घुटने तक पानी में चलकर लोग अपने दैनिक कार्य कर रहे हैं। जब भी बारिश होती है तो उस टाइम हम लोग को जाना आना एकदम प्रॉब्लम हो जाती है पूरा, चाहे पैदल चलिए या बाइक से चलिए, इतना प्रॉब्लम हो जाती है, गिर जाते हैं। और ये बीच बीच में ईटा पत्थर और वो जो पाइप लगाए हैं वो वाटर लाइन का, ये सबसे बीच में खड्डा बना हुआ है। गनेली पंचायत के अंतर्गत हसनपुर मोहल्ले का वार्ड नंबर 7 है। यहाँ ये है कि जब भी बारिश होती है तो जल जमाव का समस्या बन जाता है और भर घुटनों तक पानी रहता है, आवागमन बिल्कुल दिक्कत में आ जाता है। और इसके ऊपर हमारे पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका कोई ध्यान नहीं है, न ही हमारे समाज के लोग इस मुद्दा को उठा रहे हैं। दिक्कत इसलिए है, हम लोगों का रोड है जो यहाँ पर से 30 फुट था, इन लोगों मकान बना लिया है सता करके लिए, इसलिए समस्या है कि यहाँ से देखा जाए कि हम लोगों को यहाँ से कहीं 30 फुट है कहीं 25 फुट है,
इस वजह से यहाँ तक हम लोगों का है। और फिर उधर ये लोग पूरा उधर से इधर ये तालाब बना हुआ है कि ये इसी कारण से 30 फुट हमको रोड है, घर रोड पर ही बना लिया सबने मिल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।